क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है एक टॉवर है, ठीक है, एक टॉवर है, ये आपका एक टॉवर आ गया, एक टॉवर है, ठीक है। इस टॉवर के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है इस टॉवर के ऊपर। ये हाईवे है, ये आपका हाईवे है। तो हाईवे पे वो कार को देख रहा है। किसको देख रहा है? एक कार को देख रहा है। जब टॉवर के टॉप से इस कार को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये टॉवर है और टॉवर से कार को देखता है, ये टॉवर से कार को देख रहा है इस तरह से, ये टॉवर से कार को देख रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स ये आपका एंगल आ गया, दिस वन इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। जब ये इस टॉवर से इस कार को देखता है तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। धीरे धीरे कार टॉवर की तरफ जा रही है। धीरे धीरे कार कहाँ जा रही है? टॉवर की तरफ जा रही है। पहले कार यहाँ थी, अब कार यहाँ चली गई, टॉवर की तरफ चली गई। तो आफ्टर 6 सेकेंड के बाद में वो कार पहुँच जाती है यहाँ। 6 सेकेंड के बाद कार कहाँ पहुँच जाती है? कार पहुँच जाती है इस पॉइंट पे। जब कार इस पॉइंट पे पहुँचती है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स यहाँ से इस कार को जब वो देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स दिस वन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो गया, और ये 30 डिग्री है तो आपका ये भी 30 डिग्री हो गया। ये भी क्या हो गया? 30 डिग्री, ठीक है। जब इस कार को यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकेंड लगते हैं, और 6 सेकेंड में क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है आपका 60 डिग्री। मीन्स ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री। ये टॉवर का हाइट है, टॉवर का हाइट हो गया आपका h, ये आपका आ गया राइट एंगल, ये आ गया राइट एंगल, ठीक है। कार यहाँ से यहाँ तक जा रही है और वो 6 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है। हमें पता करना है कि कार यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुँचेगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कितने सेकंड में पहुँचेगी। अब हम इसको मार्क करते हैं ट्रायंगल ABC, ABC और D। पहले आपकी कार D पॉइंट पे थी। जब आपकी कार D पॉइंट पे थी तो इसके टॉप से, टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया आपका 30 डिग्री। 6 सेकेंड बाद कार D पॉइंट से पहुंच गई है B पॉइंट पर, यहाँ B पॉइंट पर पहुंच गई है। जब कार D पॉइंट से B पॉइंट पर पहुंच गई है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया आपका 60 डिग्री। तो आपका ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता करना है कि कार को B से C पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। क्या पता करना है? कार को B पॉइंट से C पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसमें हमें टाइम दे रखा है और डिस्टेंस नहीं दे रखा। हम ले लेते हैं, सपोज इस टावर का हाइट है h। टावर का हाइट क्या है? h है। टावर का हाइट h है और कार 6 सेकेंड में D पॉइंट से B पॉइंट पर पहुंचती है। 6 सेकेंड में D पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचती है। तो हमें पहले DB डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। अपन मानते हैं इस कार की वेलोसिटी v है, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टाइम हो गया 6 सेकेंड। सो देयर इज 6v। ये आपके आ गए डिस्टेंस क्या आ गई? 6v यूनिट आ गई इसकी डिस्टेंस। मीन्स 6v मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हो। हम इसको ले लेते हैं 6v यूनिट मीन्स डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की है? D से B तक की डिस्टेंस। कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है? D से B। तो आपका DB इज इक्वल टू आ जाएगा 6v यूनिट, ठीक है, 6v यूनिट। ये डिस्टेंस आपका आ गया 6v। दिस वन इज इक्वल टू 6v। ये डिस्टेंस आ गया आपका। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस BC। क्या फाइंड करना है? आपको डिस्टेंस फाइंड करना है BC, ठीक है।
और फाइंड करना है बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो आपका जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, इसकी वो वेलोसिटी जो हमने वी लिया है, वी मीटर पर सेकंड या वी किलोमीटर पर सेकंड जो भी है वो यूनिट लग जाएगी आपकी, वेलोसिटी वी लग जाएगा। और डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आप बी सी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और बी सी डिस्टेंस में वेलोसिटी का आप डिवाइड लगा देंगे, तो आपको बी से सी तक जाने में जो टाइम मिलेगा वो टाइम आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, बी सी डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बी सी डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ये आ जाएगा आपका हाइपोटेनियस, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये है बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दो, चाहे परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका एच, सॉरी ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू टेन थीटा। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी सी टेन थीटा। बी सी आपका क्या है, आप बी सी को एक्स ले लेते हैं, इस डिस्टेंस को आप ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, सपोज दिस वन इज एक्स, सो दिस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा, थीटा मीन्स 1060, और ए सी आपका है एच, एच इज इक्वल टू एक्स इंटू 1060, 1060 का वैल्यू था √3, therefore एच इज इक्वल टू एक्स √3x। आपकी एच की वैल्यू आ गई √3x। ठीक है, √3x। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ए डी सी की। कौन से ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए डी सी की। तो आ जाते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी। ए डी सी ट्राइंगल में क्या है आपका, ए डी सी ट्राइंगल में ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन डी सी यह आ जाएगा आपका ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू टेन थीटा। ए सी आपका परपेंडिकुलर है और डी सी आपका है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू डी सी इंटू टेन थीटा। ए सी आपका क्या है, ए सी इज इक्वल टू एच, सो दिस वन इज इक्वल टू एच, एच इज इक्वल टू डी सी, डी सी आपका है 6v प्लस एक्स, तो डी सी की जगह हम लिख लेते हैं 6v प्लस एच इंटू टेन थीटा, ये आ गया आपका एच इज इक्वल टू 6v प्लस एक्स। आपका डी सी है 6v प्लस एक्स, तो आ गया 6v प्लस एक्स टेन थीटा, ये आ गया आपका एच। ये आ गई आपकी कौन सी इक्वेशन, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें टेन थीटा कितना है, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी में टेन थीटा आपका है 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो आपका यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री। सो दिस वन इज इक्वल टू 6v प्लस एक्स इंटू 1030 की वैल्यू थी 1/√3, 1030 इज इक्वल टू 1/√3। देयरफॉर h इज इक्वल टू 6v प्लस एक्स 1/√3। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में h इज इक्वल टू दिस वन और सेकेंड इक्वेशन में h इज इक्वल टू दिस वन, मीन्स इसमें h की वैल्यू √3x है और सेकेंड इक्वेशन में आपका h इज इक्वल टू 6v प्लस एक्स अपॉन √3 है। तो दोनों h क्या है, इक्वल होंगे, दोनों h इक्वल होंगे तो क्या है, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, और इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड में जो h की वैल्यू है वो ले लेता हूँ मैं √3x, दिस वन इज इक्वल टू h इज इक्वल टू h, दोनों h इक्वल है,
सो दिस वन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 6v प्लस एक्स और 1/√3 ये आ गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। √3 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 6v प्लस एक्स। एक्स आपका इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3x 2x इज इक्वल टू 6v। एक्स इधर जाने पे 3x माइनस एक्स 2x रह जाएगा। 2x इज इक्वल टू 6v, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3v। x इज इक्वल टू क्या आ गया 3v। x मीन्स आपका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या आ गई 3v आ गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई 3v। और ये कौन सी वेलोसिटी से चल रहा है, ये v वेलोसिटी से चल रहा है। किससे चल रहा है, v वेलोसिटी से। तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, तो आपका टाइम इज इक्वल टू है, टाइम इज इक्वल टू, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस आपका क्या है 3v और वेलोसिटी आपकी क्या है, वेलोसिटी हमने एज्यूम की है v मीटर पर सेकेंड या v किलोमीटर पर सेकेंड जो भी है, ये आपके आ जाएगा वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो गए, देयरफॉर 3 सेकेंड। तो टाइम क्या लगा 3 सेकेंड। मीन्स इस कार को बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आने में टाइम लगा है 3 सेकेंड। क्या लगा है 3 सेकेंड। अब हम क्वेश्चन करते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको एक टावर दे रखा है। क्या दे रखा है, एक टावर दे रखा है। ठीक है, ये आपको एक टावर दे रखा है। ये आपको एक टावर दे रखा है। ठीक है, इस टावर से 4 मीटर डिस्टेंस पे, ये टावर के फुट से 4 मीटर डिस्टेंस पे एक आपको एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी टावर के टॉप से ये आपका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपका 4 मीटर। तो 4 मीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में इस टावर से 9 मीटर डिस्टेंस पे, 9 मीटर डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट है। ये 9 मीटर डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट है। इस पॉइंट से भी इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। ठीक है, इस पॉइंट से भी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे। मीन्स हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड दिस वन इज इक्वल टू डी। जब टावर के फुट से डी डिस्टेंस 4 मीटर तक जाते हैं तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ दे रखा है। ठीक है, और एंगल के फुट से 9 मीटर डिस्टेंस पे जाते हैं, यहाँ तक जाते हैं तो भी आपको इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ दे रखा है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। क्या करनी है, इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कई क्वेश्चन में 30 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री दे देते हैं, लेकिन इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर नहीं दे रखा है। इसमें ये दे रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स इन दोनों, ये जो एंगल है ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। अगर इस एंगल को आप थीटा लेते हैं तो ये एंगल होगा आपका 90 माइनस थीटा। अगर आप इस एंगल को थीटा लेते हैं तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। जो इच्छा हो उसको आप थीटा ले लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, ये होता है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इसमें, इसको ले लेते हैं एंगल थीटा और इसको ले लेते हैं एंगल अल्फ़ा, इसको ले लेते हैं एंगल अल्फ़ा। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री की बात कुछ बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका ए सी अपॉन बेस है आपका डी सी।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू आपका है टेन थीटा। ए सी क्या है आपका, ए सी इज इक्वल टू डी सी इंटू टेन थीटा। ए सी आपका है एच, एच इज इक्वल टू, और डी सी आपका क्या है 4, एच इज इक्वल टू 4 इंटू टेन थीटा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ये इक्वेशन किससे आया, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी। ए डी सी से आपका ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ए बी सी की। तो क्या कर लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी ट्राइंगल में आपका क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूस हो गया, ये एंगल हो गया अल्फा, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गई, और ये बेस हो गया आपका बी सी। बेस क्या हो गया, बी सी। तो इसमें भी वही लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका ए सी, ए सी अपॉन बेस है आपका बी सी। ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, अब इस ट्राइंगल में ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा ना लग के क्या लगेगा, टेन अल्फा लगेगा, क्योंकि ये एंगल आपका क्या दे रखा है, ए बी सी ट्राइंगल में जो आपको एंगल दे रखा है वो अल्फा दे रखा है। सो ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेन अल्फा। ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेन अल्फा। ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू टेन अल्फा। ए सी आपका वही एच है और बी सी आपका 9 है। एच इज इक्वल टू 9 इंटू टेन अल्फा, 9 इंटू टेन अल्फा। ठीक है, ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या है, अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन है, अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन है। जब अल्फा, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो अल्फा की जगह क्या लगा लेंगे आप, 90 माइनस थीटा लगा लेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा भी रख सकते हैं। तो इस अल्फा को रखे रहने देना और इस थीटा की जगह रख लेना 90 माइनस अल्फा। जो आपकी इच्छा हो वो काम आप इसमें कर सकते हैं। तो मैंने अल्फा की जगह रख लिया 90 माइनस थीटा। सो दिस वन इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 9 इंटू 10 90 माइनस थीटा। ठीक है, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉट थीटा। क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो यह आ जाएगा आपका एच इज इक्वल टू 9 इंटू कॉट थीटा, 9 इंटू कॉट थीटा। अब आप क्या कर लोगे, कॉट थीटा है, कॉट थीटा को कन्वर्ट कर लो 10 थीटा में। सो दिस वन इज इक्वल टू 9 अपॉन 10 थीटा, 9 अपॉन 10 थीटा। ये आपकी आ गई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट है एच इज इक्वल टू 4 टेन थीटा, और इक्वेशन सेकंड है एच इज इक्वल टू 9 अपॉन 10 थीटा। आपको दोनों इक्वेशन में 10 थीटा को एलिमिनेट करना है, 10 थीटा आपको हटा देना है। दोनों इक्वेशन से 10 थीटा को हटा देना है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से आप देख लीजिए 10 थीटा क्या होगा, या सेकंड इक्वेशन से देख लीजिए 10 थीटा क्या होगा। सेकंड इक्वेशन से अपन देख लेते हैं 10 थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन एच। 10 थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन एच। ठीक है, अब 10 थीटा की वैल्यू किस में रखनी है, इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है। 10 थीटा की वैल्यू रखनी है आपको इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से मीन्स सेकंड इक्वेशन से 10 थीटा की वैल्यू रख के फर्स्ट इक्वेशन में रख लीजिए, या फर्स्ट इक्वेशन से 10 थीटा की वैल्यू लेकर सेकंड इक्वेशन में रख लिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, हम सेकंड इक्वेशन से 10 थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन एच है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपका एच इज इक्वल टू 4 इंटू 10 थीटा। सो देयरफॉर एच इज इक्वल टू 4 इंटू 10 थीटा, 10 थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन एच। सो दिस इज इक्वल टू 9 अपॉन एच। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36। देयरफॉर एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। सो एच इज इक्वल टू प्लस 6 मीटर। एच क्या आ गया आपका 6 मीटर आ गया, एच क्या आ गया 6 मीटर आ गया। बस एक ही इसमें ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं, तो एक एंगल को आप थीटा ले लीजिए, एक एंगल को आप अल्फा ले लीजिए और दोनों से सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद में थीटा को अल्फा में कन्वर्ट कर लीजिए,
चाहे अल्फा को थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए, दैट वन इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, और tan 90 माइनस थीटा हम पहले कर चुके हैं, sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा और tan 90 माइनस थीटा, इनकी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है, तो मैंने यहाँ cot थीटा रख लिया, cot को मैंने वापस tan में कन्वर्ट कर दिया और tan की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड से एलिमिनेट कर दिया tan थीटा को। ठीक, अब करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज।